मित्रों नमस्कार। आज फिर से एक मोती चुन लाए हैं गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के शाश्वत ज्ञान और उनके अपार शोध के बाद लिखित अतुल साहित्य के सागर से। आज गुरुदेव हिम्मत सिंह सिन्हा जी शारीरिक रूप से तो हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनका लिखा अतुल अपार साहित्य हमारे पास बिखरा हुआ है। बस उसी को समेटकर इस मंच पर आपके साथ साझा करने की कोशिश करते रहते हैं। कोशिशों की इसी लड़ी में जोड़ रहे हैं आज की ये कड़ी, तुलसी की कृष्ण भक्ति कृष्ण गीतावली। तुलसी की कृष्ण भक्ति कृष्ण गीतावली, इस शीर्षक के अंतर्गत डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा लिखते हैं, तुलसी की मानसेतर सभी रचनाओं में कृष्ण गीतावली का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि भक्ति आंदोलन में राम और कृष्ण के नाम से विभिन्न संप्रदाय खड़े करके समाज को तोड़ने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सांस्कृतिक अखंडता स्थापित करने का यह पुष्ट प्रमाण है। तुलसीदास अपने युग के उन संत कवियों में से एक अग्रगण्य संत थे जिन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया और समाज में व्याप्त विषमता को दूर करने के लिए समन्वय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। इस समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण वो लोकनायक तथा संस्कृति के रक्षक बन गए। जो विखंडन करने वाले तत्व भिन्न भिन्न संप्रदाय खड़े कर रहे थे, तुलसी ने सबको निस्तेज कर दिया। अपने विश्व प्रसिद्ध और कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित में सभी देवों का समावेश करके समन्वयवाद का प्रमाण दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि राम का चरित अन्यायवर्जी नहीं अपितु सर्व समावेशी है। बालकांड में जहां से राम कथा आरंभ होती है, 45वें दोहे में कुछ यूं वर्णित है। वहां भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। तो उन्होंने रामचरित का वर्णन करना आरंभ नहीं किया, क्योंकि अन्य देवों के बिना राम का चरित अधूरा है। इसलिए उन्होंने कहा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। जो शिवचरित को रामचरित का अवियोज्य अंग मानकर श्रवण करेगा, वही सुचि सेवक राम का होगा। फिर दूसरे अयोध्या कांड में कहा, भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि। अर्थात भरत के चरित बिना रामचरित पूरा नहीं हो सकता। पंचम सोपान सुंदर कांड में पवन तनय के चरित सुहाय कहकर हनुमान के चरित को भी रामचरित का अंश बना दिया। तब सबको मिलाकर रामचरित पूर्ण हुआ। उत्तरकांड के अंत में दोहा 130 से पूर्व छंद 2 में रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि। जब सभी एक धारा में प्रवाहित हैं, तो फिर कृष्ण भक्ति की जो धारा बह रही थी, वह इस समन्वय की परिधि से बाहर कैसे रह सकती थी। गोस्वामी राम भक्त अवश्य थे, किंतु उनमें सांप्रदायिक कट्टरता का लेश भी न था। उन्होंने इस प्रकार की संकुचित वृत्ति की सर्वत्र निंदा भी की और समन्वय का प्रयत्न भी किया है। यही कारण है कि वृंदावन यात्रा के अवसर पर उन्होंने कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना कर डाली। यद्यपि कृष्ण चरित पर विरचित उनकी यह लघुकाय रचना है, परंतु इससे ये प्रकट हो जाता है कि अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी गोस्वामी जी का कैसा असाधारण अधिकार रहा है तथा उनमें कृष्ण भावना कितनी गहन थी। इस रचना में केवल 61 पद हैं, जिनमें श्री कृष्ण की बाल लीला, गोपियों का उपालंब, इंद्रकोप, गोवर्धन धारण, मथुरा प्रस्थान, गोपियों का विलाप, उद्धव संवाद, भ्रमर गीत एवं द्रौपदी चीर प्रवर्धन के प्रसंगों का वर्णन किया गया है। सिद्धोक्तियों से पूर्ण बोलचाल की भाषा में रचे हुए ये पद इतने सजीव और क्रमिक हैं कि कृष्ण लीला संबंधी सारे विवरण का मूर्त रूप हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित कर देते हैं। इनमें आदि से अंत तक सहज, सरल और बोधगम्य ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सिन्हा जी आगे लिखते हैं, कृष्ण गीतावली की रचना कब हुई, इसके विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। मानस को छोड़कर तुलसी ने अपने अन्य किसी ग्रंथ की रचना का समय खोलकर स्पष्ट नहीं किया। उनके समकालीन किसी व्यक्ति का भी कोई स्पष्ट लेख प्राप्त नहीं है। भिन्न भिन्न विचारकों ने इस संबंध में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। मूल गोसाई चरित के लेखक बेनी माधव दास के मतानुसार कृष्ण गीतावली की रचना
मानस के पूर्व संवत 1616 से 1628 के बीच बताई गई है। कहते हैं कि 15 वर्ष की लंबी यात्रा के पश्चात जब तुलसी चित्रकूट पहुँचे, वहाँ संवत 1607 में उन्हें अपने इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए। उनकी ख्याति सर्वत्र फैलने लगी। संवत 1616 में सूरदास जी उनसे मिलने आए और अपना सूर सागर उन्हें दिखाया। तुलसी को ये देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि सूर ने अपने सूर सागर में एक पूरा स्कंध राम के चरित वर्णन पर लिखा है। यद्यपि वे अष्टछाप के कृष्ण भक्ति धारा के उत्कृष्टतम व्यक्ति थे, इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन में तुलसी ने कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की और संवत 1628 में कृष्ण गीतावली का निष्पादित स्वरूप रच दिया। परंतु बहुत से साहित्य मर्मज्ञ मूल गोसाई चरित्र को ही प्रमाणिक नहीं मानते। उन्होंने इसकी आलोचना करके इसको अप्रमाणित सिद्ध किया है। उदाहरणार्थ विद्वान लेखक पंडित राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर माता प्रसाद शुक्ल आदि ने जिन रचनाओं को मानस पूर्व रचित माना है, उनमें कृष्ण गीतावली का नाम नहीं आता है। हो सकता है शिष्टाचार के नाते तुलसी ने महात्मा सूरदास की प्रसन्नता के लिए उनके मिलन पर एक आध स्फुट छंद या पद लिख दिए हों, परंतु संपूर्ण संग्रह मानस से पूर्व का नहीं माना जाता है। अधिकांश विद्वानों को स्वीकार्य जो मत है वो ये है कि श्री रामचरित मानस की रचना करने के बाद तुलसी अपने चचेरे भाई नंददास के साथ ब्रज यात्रा पर आए थे। नंददास जी प्रसिद्ध कृष्ण भक्त सूरदास जी के साथ अष्टछाप के कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे। ब्रज तो रसेश्वरी राधा की क्रीड़ा भूमि है, इसलिए वहां तो रस ही रस बरसता है। वहां कृष्ण की जो भी प्रतिमाएं मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं, उनका सौंदर्य भी मन को मुग्ध करने वाला है। तुलसी इस मनोहर रूप को देखकर द्रवित होते रहे। ऐसा प्रवाद है कि वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण का छैल छबीला रूप देखकर, उनकी अद्भुत छवि निहार कर तुलसी अनायास ही बोल पड़े, कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवै धनुष बाण लेउ हाथ। हे प्रभु, आज जो मधुर रूप और श्रृंगार आपने धारण किया है वह अति आकर्षक है और आप बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हो, परंतु मैं तो आपको उसी रूप में देखना चाहता हूँ जिसका वर्णन दानवी शक्तियों का दलन करने वाले राम बाण अहिगन सरिस धनुषधारी के रूप में किया था। उसी रूप में मैं आपको नमन करूंगा। प्रभु तो भक्त की भावना के अनुरूप ही उसको दर्शन देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। प्रभु ने अपने भक्त की गुहार को स्वीकार कर लिया। कृष्ण की उसी मूर्ति ने बांसुरी और मयूर पंख त्याग कर धनुष बाण हाथ में ले लिया। इसी प्रसंग में एक अन्य दोहा भी प्रचलित है, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। परंतु कृष्ण गीतावली के पढ़ने से इस प्रवाद पर विश्वास ही नहीं होता। तुलसीदास की मनोवृत्ति इतनी संकीर्ण मनोवृत्ति नहीं थी। वो राम और कृष्ण को एक ही मानते थे। ऐसा लगता है कि कुछ संप्रदायवादियों ने तुलसी को भी संप्रदायवादी सिद्ध करने के लिए ये मनगढ़ंत दोहा रच लिया हो। तुलसी साहित्य का प्रामाणिक रूप 3 स्थानों गीता प्रेस गोरखपुर, नागरी प्रचारिणी सभा काशी तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ है। उनमें कहीं भी ये दोहा नहीं है। वे सर्वकवि थे और सर्वकवि की दृष्टि जितनी व्यापक और सर्वग्राही होनी चाहिए वैसी ही उनकी थी। कृष्ण गीतावली का अनुशीलन करने से ये सिद्ध हो जाता है कि तुलसी भगवान की दोनों स्वरूपों तथा उनकी लीलाओं का वर्णन करने में अपने आप को धन्य मानते थे। तुलसी तो कृष्ण की छवि को देखकर अति आनंद विभोर हो उठे थे, जिसका वर्णन उन्होंने एक सखी के मुख से बड़े श्रृंगारिक तथा अलंकारिक ढंग से कराया है। और इस कृष्ण सौंदर्य का वर्णन करने वाले पद को पढ़ते ही कृष्ण का रूप सामने आकर खड़ा हो जाता है। देखु सखी हरि बदन इंदु पर, चिक्कन कुटिल अलक अवली छवि कहीं न जाई, शोभा अनूप बर बाल भुअंगिन निकर मनहु मिली, रही घेरी रस जानि सुधाकर, तजि न सकहि नहीं करहि पान, कहूँ कारण कौन विचार डरहि डर, अरुण बनज लोचन कपोल शुभ श्रुति मंडित कुंडल अति सुंदर, मनहु सिंधु निज सुतहि मनावन, पठय जुगुल बसीठ बारिचर, नंद नंदन मुख की सुंदरता, कहीं न सकत श्रुति शेष उमाबर। तुलसीदास त्रैलोक्य विमोहन, रूप कपट नर त्रिबुध सुलहर। हे सखी, श्याम सुंदर के मुख चंद्र पर चिकनी और घुंघराली अलकावली की छवि तो देख। उनकी ऐसी अनुपम और श्रेष्ठ शोभा है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
ऐसा लगता है कि मानो बाल नागिनियों के दल ने चंद्रमा को अमृत रूप जानकर घेर लिया है, पर वे ना तो उसे छोड़ ही सकती हैं और ना पान ही करती हैं। पता नहीं चल रहा कि इसका क्या कारण है। श्याम सुंदर के नेत्र लाल कमल जैसे हैं, मनोहर कपोल हैं, कान अत्यंत सुंदर कुंडलों से सुशोभित हैं। मानो समुद्र ने अपने पुत्र को मनाने के लिए मकराकृति वाले 2 कुंडलों के रूप में 2 मगरों को दूत बनाकर भेजा है। नंद नंदन के श्रीमुख की सुंदरता का वर्णन वेद, शेष जी और पार्वती पति शंकर जी भी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि लीला से मनुष्य बने हुए एवं तीनों लोकों को विमोहित करने वाले श्री कृष्ण का ये रूप तीनों तापों को हर लेता है। कृष्ण के रूप माधुर्य का इतना सुंदर तथा हृदय स्पर्शी वर्णन करने पर यदि कोई तुलसी पर ये आरोप लगाए कि उन्होंने कृष्ण के श्रृंगारिक रूप को नमन नहीं किया, तो इस आरोप का मिथ्यात्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। तुलसी ने अष्टछाप के कवियों से रस माधुर्य का पान किया। ब्रज की भूमि तथा ब्रज की भाषा में तो रस ही रस है। तुलसी ने उस रस को कृष्ण गीतावली में उड़ेल दिया है, उसमें जोड़ दिया। वृंदावन यात्रा के अवसर पर उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों के संपर्क से कृष्ण पर रचना करने की जो भावना व्यक्त की थी, उसका उन्हें शील निर्वाह करना आवश्यक था। इसलिए कृष्ण चरित पर उन्होंने कृष्ण भक्तों की ही शैली में, उन्हीं की भाषा में तथा उन्हीं के भावों में कुछ पद रच डाले। यह कृष्ण गीतावली प्रबंध मुक्त काव्य है, जिसमें कृष्ण का पूरा चरित्र तो नहीं, किंतु एक एक मुक्तक पद में एक एक लीला या कथा आ जाती है। कृष्ण गीतावली गीत शैली में है। इसके सारे पद संक्षिप्तता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, जो गीत काव्य का बाह्य गुण है। संक्षिप्तता गीत को प्रभावपूर्ण और भाव को अखंड बनाए रखती है। तुलसी के इस लघु कलेवर में भाव की तीव्रता और अनुभूति के आवेग की अनुपम सृष्टि भी है। करिहें बालक की सी केल, बिछुरत श्री ब्रजराज, आज इन नयननी की प्रतीति गई आदि ऐसे गीत हैं जिन्होंने संक्षिप्तता की दृष्टि से अनुभूति को अधिक मात्रा में बोधगम्य बना दिया है। राम काव्यों की भांति तुलसी ने इस ग्रंथ को विभिन्न कांडों में विभाजित नहीं किया है। वे कृष्ण गीतावली को मंगलाचरण से आरंभ नहीं करते। कृष्ण काव्य की परंपरा में मीरा को छोड़कर शेष सभी कवियों ने कृष्ण के बाल रूप की आराधना की है। तुलसी भी इसी का अनुसरण करते हुए सीधे कृष्ण की बाल लीला से अपने ग्रंथ का आरंभ करते हैं। बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया है बाल कृष्ण का। लय उछंग गोविंद मुख बार बार निरखै, पुलकित तनु आनंद घन छन छन मन हर्षय, पूछत तोत रात बात माते ही जदुराई, अतिशय सुख जाते तो ही मोहि कहु समझाई, देखत तु वो बदन कमल मन आनंद होई, कहे कौन रसन मौन जाने कोई कोई, सुंदर मुख मोहि देखाऊ इच्छा अति मोरे, मम समान पुण्य पुंज बालक नहीं तोरे, तुलसीदास प्रभु प्रेम विबस मनुज रूप धारी, बाल केली लीला रस ब्रज जन हितकारी। यशोदा मैया बाल कृष्ण को गोद में लेकर बार बार उनके सुंदर मुख को निहार रही हैं। आनंद की घनमूर्ति श्री कृष्ण माँ की गोद में अधिकाधिक हर्षित हो रहे हैं और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। माता को इस प्रकार आनंद मग्न देखकर श्री कृष्ण अपनी तोतली वाणी में माँ से पूछते हैं, मैया तुझको किस कारण से अत्यंत सुख हो रहा है, वह मुझको समझा कर कह। माता बोली, लल्ला तेरा मुख कमल देखते ही मेरे मन में आनंद होता है। उस आनंद का वर्णन कौन करे, उस अलौकिक आनंद को तो कोई कोई ही जानता है। माँ वात्सल्य प्रेम में विभोर होकर कहती हैं, अच्छा लल्ला, मेरी बड़ी इच्छा है कि तू अपना सुंदर मुखड़ा बार बार इसी प्रकार मुझे दिखाता रहे। मेरे समान पुण्य पुंज कोई नहीं है, क्योंकि तेरे समान कोई बालक जगत में दिखाई नहीं देता। तुलसीदास का भाव ये है कि ऐसा पुण्यात्मा दूसरा कौन है जिसको स्वयं भगवान अनुपम बालक पुत्र रूप में मिले हों। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेमवश होकर मेरे प्रभु ने मनुष्य रूप धारण किया है और ब्रिजवासियों का हित करने के लिए बाल क्रीड़ा रूप लीला रस के आवेश में मग्न है। इस पद में शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावानुकूल है। वात्सल्य रस की पूर्ण परिपाक व्याख्या की है तथा कृष्ण की बाल लीला का बड़ा मोहक वर्णन किया है। ब्रजवासी कितने धन्य हैं कि उनका हित करने के लिए श्री कृष्ण मानव रूप धारण कर ब्रज में ग्वाल बाल के साथ मनुज जैसी क्रीड़ा कर रहे हैं।
माँ की गोद से उतरकर अब कृष्ण आंगन में ठुमक ठुमक कर चलने लगे हैं। कटी तट में छोटे छोटे घुंघरू सुशोभित हो रहे हैं। अपने ही पैरों में नूपुर की ध्वनि के मधुर शब्द सुनकर कूद कूद कर नर्तन कर रहे हैं। गोपियां और यशोदा मैया मोद से भर जाती हैं। तुलसी कहते हैं, गोपगन महरी मुदित पुलकित गात, नूपुर की धुनि किंकिनी को कलरव सुनी, कूद कूद किलकी किलकी ठाढ़े ठाढ़े खात। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता तथा सिद्धगण भी इस दृश्य को देखकर हर्षित होते हैं, फूल बरसाते हैं और भाग्यशाली ब्रजवासियों से ईर्ष्या करते हैं और मन ही मन कहते हैं कि हमारे भाग्य इन ब्रजवासियों जैसे नहीं हैं। हमें ये आनंद प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। इतना मोहक वर्णन तुलसी की कृष्ण भावना का प्रमाण नहीं तो और क्या है। कृष्ण बड़े नटखट हैं। गोपियों के घर घुसकर माखन चोरी करते हैं, अपने सखाओं को खिलाते हैं। तुलसी के इष्ट देव राम अजगरी कभी नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी को कृष्ण का ये नटखट रूप बड़ा विमोहनकारी लगा और उन्होंने कृष्ण गीतावली के कुल 61 पदों में से 10 पद 3 से 13 तक गोपी लीला तथा गोपियों के उपालंब के ही रच डाले। कृष्ण की शरारतों से दुखी होकर गोपियां यशोदा के पास आती हैं। एक गोपी कहती है, मैया तू समझती है तेरा लाला बड़ा भोला भाला है, परंतु आज चलकर तू स्वयं अपनी आंखों से देख ले कि इसने कितना उत्पात मचाया है। माखन खाया, लुटाया और साथ में मटकी भी फोड़ दी। हम कहाँ से इतना पैसा लाएं कि रोज रोज नए बर्तन खरीदें। तो ही श्याम की सपत जसोदा आई देखो गृह मेरे, जैसी हाल करी यही ढोटा छोटे निपट अनेरे, गोरस हानि सहो न कहो कुछ यही ब्रिजवास बसेरे, दिन प्रतिभाजन कौन बैसा है घर निधि काहू केरे। गोपियां दुखी होकर कहती हैं, नंदरानी इतना ही नहीं, जब इससे विनती करती हैं कि हमारे बर्तन तो मत फोड़, तब हंसकर हमें खिजाने लगता है। दूसरी ग्वालिन आकर मैया को उल्हाना देने लगी कि मैया तेरे पैरों पड़ती हूँ, तू अपने ब्रज को संभाल ले, हमारा तो नाक में दम आ गया है। प्रतिदिन इतनी हानि कौन सहन करेगा। महरे तिहारे पाए परो अपना ब्रज लीजे, सही देख्यो तुम सो कहियो अब नाक ही आई, कौन दिन ही दिन छीजे। इन पदों में ब्रज लीला का वर्णन करने में तुलसी का अत्यनुपम भाव दिखाई पड़ता है, जो बड़ा मनमोहक है। इस समूचे पद में गयता तथा संगीतमयता विद्यमान है। संवाद शैली बड़ी मोहक है। माता यशोदा जब कृष्ण को समझाने लगती है कि बेटा अब ये शरारत त्याग दे, तेरे ब्याह की बात चल रही है, कल तुझे देखने तेरे सास ससुर आएंगे, वे लोग तेरी चोरी करने की बात सुनकर विचलित हो जाएंगे और तेरी नई नवीली दुल्हन तुझे ताने देगी कि नंद बाबा के घर इतना माखन होता है, फिर भी तू चोरी करता फिरता है। तो अपने ब्याह में अड़ंगा लगते देख कृष्ण भड़क उठते हैं और गोपियों को प्रत्युत्तर देते हुए उन्हीं पर प्रत्यारोप लगाते हैं। कहते हैं, मैया ये ब्रज की चतुर लुगाइयां मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हैं। मैया ऐसो अजब ब्रजधाम तेरो जहां पानी में आग लगावे लुगाई। ये स्वयं अपने मटके को फोड़कर फिर उल्हाना देने तेरे पास आ जाती हैं। कृष्ण कहते हैं, मो कहूँ झूठहु दोष लगा वही, मैया इन्हीं बानी पर घर की नाना जुगुति बना वही। इन्ह के लिए खेले बो छाड्यो तऊ ना उबरन पावही, भाजन फोरी बोरी करी गोरस दैन उरहनो आवही। ये स्वयं ऐसी करतूतें करती हैं और दोष दूसरों के सिर पर मरती हैं। सुनी सुनी बचन चातुरी ग्वालिनी, हंसी हंसी बदन दुरावही, बाल गोपाल केली कल की रति तुलसीदास मुनि गावही। माता यशोदा भी अपनी कन्हैया का ही पक्ष लेती हैं और कहती हैं कि मेरा भोला भाला श्याम कभी किसी के घर नहीं जाता है, कबहु न जात पराए धामहि, खेलत ही देखो निज आंगन सदा सहित बलरामहि। माता कहती हैं कि मेरे घर दूध दही और माखन की कमी थोड़ी ही है, धन धान्य नवनिधि से मेरा घर भरा पड़ा है। बेटा ऐसी महिलाओं के घर मत जाया करो जो अपना दोष छुपाने के लिए तुम्हें आरोप लगाए रहती हैं। श्याम सुंदर तो नट नागरों के मुकुटमणि ठहरे, मनहर हैं, मनमोहन हैं। ग्वालिन तो उनके मुख को निरख कर तथा यशोदा के कठोर वचन सुनकर भी अधिक सुख का अनुभव कर रही हैं। तुलसीदास कहते हैं कि वे तो लक्ष्मी के हृदय में ललित रत्न कृष्ण के अनुपम रूप को देखते ही रहना चाहती हैं, इसीलिए उल्हाना देने के बहाने बार बार यहाँ आती हैं।
हरिमुख निखि परूष बानी सुनी अधिक अधिक अभिरामहि। तुलसीदास प्रभु देखियो चाहत श्री उर ललित ललामहि। पूर्वी ब्रज भाषा में रचित इस पद में तुलसी ने भावानुकूल शब्द योजना का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से किया है। गोपियां तो कृष्ण को सदैव अपने हृदय में बसाए रखती हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी के श्री उर के ललित ललाम हैं। तुलसी इसी भाव को बड़ी सरलता से प्रकट करने के लिए शब्दावली चुनते हैं, जिससे पाठक रसमग्न हो जाए और उसके मन में श्री कृष्ण की मुस्कान भरी छवि को सतत निखरने की लालसा जाग जाए। गोपी उपालंभ के सभी पदों में तुलसी इसी भाव को प्रेम मुग्ध होकर वर्णित करते हैं। उपमाओं का सौंदर्य तुलसी की वर्णनशैली को चार चांद लगा देता है। कृष्ण की ये विमोहनकारी छवि उस समय और भी आकर्षक बन जाती है जब वे कदम की छाया में मुरली की तान सुनाते हैं। तुलसी उसका वर्णन इस प्रकार करते हैं कि मानो कृष्ण साक्षात उनके समक्ष खड़े हैं। शब्दों से भाव चित्र बना देते हैं। गावत गोपाल लाल नीके राग नट हैं, चलिरि आली देखन लोयन लाहु पेखन। ठाढ़े सुर तरु तर तटिनी के तट हैं, मूर चंदा चारु सिर मंजु गुंजा पुंज धरे। बनी बन धातु तन ओढ़े पीत पट हैं, मुरली तान तरंग मोहे कुरंग बिहंग। जो है मूरति त्रिभंग निपट निकट हैं, अंबर अमर हर्षत बरषत फूल। स्नेह शिथिल गोप गाइन के ठट हैं, तुलसी प्रभु निहारी जहाँ तहाँ ब्रिज नारी। ठगी ठाढ़ी मगलिए रीते भरे घट हैं। माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण त्रिभंगी मुद्रा में खड़े वंशी वादन कर रहे हैं और नट राग मुरली की धुन पर गा रहे हैं। सखियां एक दूसरे से कह रही हैं कि चलो उनके रूप का दर्शन करके नयन लाभ प्राप्त करें। सिर पर मोर मुकुट है और सुंदर घुंघराले बालों के गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। गले में वैजंती माला पड़ी है और पीतांबर धारण किया हुआ है। मुरली की मधुर तान सुनकर मृग तथा पक्षी मोहित हो रहे हैं। इतने मोहक रूप को देखकर देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। गोप तथा गवों के समूह तो मंत्र मुग्ध होकर जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए हैं और संगीत का आनंद ले रहे हैं। गोपियां जो जल भरने जा रही थी वो प्रभु के इस मोहिनी रूपन को देखकर अपने रीते और भरे हुए घड़े लेकर निस्तब्ध होकर खड़ी रह गई। इस वर्णन से तो ऐसा ज्ञात होता है कि तुलसी इस रूप पर मुग्ध हो गए हैं। मानस में राम को रूप अपार मार मदमोचन कहा था, वैसा ही रूप उन्हें कृष्ण का दिखाई दे रहा है, अन्यथा वो इतना आकर्षक वर्णन नहीं कर सकते थे। इस पद में जो रसाभिव्यक्ति है वह श्लाघनीय है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और इस पद में आद्योपांत श्रृंगार रस दृष्टव्य है। साथ साथ ही शब्दावली का लालित्य और अलंकार योजना भी अति सराहनीय है। संस्कृत कवियों में कालिदास अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में अनेक उपमान ठेठ लोक जीवन से चुने हैं, जिनसे भाव की तीव्रता का सहज ही अनुभव हो जाता है। विंसेंट स्मिथ का तो यहाँ तक कहना है कि गोस्वामी जी की कुछ उपमाएं तो कालिदास की उपमाओं से भी बढ़कर हैं। कृष्ण के इस पद में रूप वर्णन से ये बात स्पष्ट हो जाती है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा लिखते हैं कि इसी प्रकार अन्य पदों में भी अभिव्यक्ति की स्पष्टता, उपमान विधान की नूतनता और कल्पना की अभिनव उद्भावना इस ग्रंथ में तुलसी की शैलीगत विशेषताएं हैं। उपमान विधान का सौंदर्य निम्न पद में दर्शनीय है। श्री कृष्ण ऊखल में बंधे रो रहे हैं। गोपी के माध्यम से यशोदा के प्रति मंजु अंजन सहित जलकन चुवत लोचन चारु। श्याम सारस मग मन मनहु ससी स्रवत सुधा सिंगारु। अभिव्यक्ति की स्पष्टता का एक उदाहरण कितना मोहक है। हारत हूं ना हारी मानत सट, सखी सुभाव कंदुक की नाई। अथवा मिलहि न पावक मह तुषारकन, जी खोजत सतकल्प सिराही। 23 पदों में गोपियों के प्रेम दिग्दर्शन, कृष्ण की गोपियों के साथ माखन लीलाएं और गोपियों के उपालंब के पश्चात तुलसी सारे दृश्य को परिवर्तित करा के विरह लीला का मर्म स्पर्शी चित्रण करना चाहते हैं। प्रेमी से बिछुड़ने पर जो विरह वेदना गोपियों को हुई उसके वर्णन के लिए उन्होंने सर्वाधिक पदों की रचना की है। 61 में से 36 पद संख्या 24 से 59 तक गोपियों की इसी विरह वेदना का वर्णन करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रेमी से बिछोड़ा सर्वाधिक दुखद होता है और इसको वही समझ सकते हैं जिनकी आत्मा प्रभु से मिलने के लिए तड़पती रहती है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा,
इस वियोग वेदना की अनुभूति कराने के लिए तुलसी ने आधे से अधिक पद इसी वेदना की अभिव्यक्ति के लिए समर्पित किए हैं। ब्रिजनंदन घनश्याम मथुरा चले गए हैं। उनके वियोग में गोपियां अति व्याकुल हैं। वे अपने नयनों को दोष देते हुए कहती हैं, बिछुरत श्री ब्रिजराज आज इन नयनन की परतीति गई, उड़ी न लगे हरिसंग सहज तजी, है न गए सखी श्याममयी। इन नयनों को यह तो श्याम के संग ही चला जाना चाहिए था। यह श्याम को अपने अंदर बसाकर स्वयं श्याममय हो जाना चाहिए था। कोई गोपी उनके रूप माधुर्य का बखान करके बिलखती है, कोई कहती है कि प्रेम में विश्वासघात करके चले गए। तुलसी इसका बड़ा मर्म स्पर्शी वर्णन करते हुए कहते हैं, जब ते ब्रिज तज गए कन्हाई, तब ते बिरह रवि उदित एक रस सखी बिछुरन वृष पाई, घटत न तेज चलत नाहिन रथै रहियो उर नभ पर छाई, तुलसीदास मनोरथ मन मृग मरत जहां तह धाई, राम श्याम सावन भादो बिनु जिए की जरनी न जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से कान्हा ब्रिज छोड़कर गए हैं, तब से ही गोपियां विरह की अग्नि में जल रही हैं। ऐसा वातावरण बन गया है मानो ज्येष्ठ मास का सूर्य घोर ताप देने वाला अति प्रचंड होकर अपनी उष्णता से सबको जला रहा है। इसका रथ भी स्थिर हो गया है, अर्थात विरह का ताप किसी भांति भी कम नहीं हो पा रहा है। उपमाओं के जादूगर तुलसी अनेक उपमाएं देकर बताते हैं कि जैसे ज्येष्ठ की तपती हुई पृथ्वी को तो सावन के घनघोर मेघ ही शांत कर सकते हैं, उसी प्रकार बलराम और श्याम जैसे मेघ ही आकर बरसें, तभी ब्रजवासियों को विरह की अग्नि से शांति मिल सकती है। अन्य कोई उपाय नहीं है। इस पद में तुलसी ने विरह की दशा का बड़ा सटीक वर्णन कर दिया है। वास्तव में तो ज्येष्ठ जब अनंत तपता है तो केवल घोर मेघ ही उसको शांत कर सकते हैं। विरह के इन पदों में तुलसी ब्रिज गोपियों की वेदना का बड़ा मर्म स्पर्शी वर्णन करते हैं। भ्रमर गीत के माध्यम से तुलसी गोपियों की असहनीय वेदना का बड़ा प्रभावशाली उल्लेख करते हुए उनके मुख से कहलवाते हैं कि हे मधुकर, तुम जो भड़कती हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं को जल के कुछ छींटे मारकर शांत करना चाहते हो, तो तुम्हें जो अच्छा लगे वह कर लो, परंतु हमारा मत तो ये है, नहीं तुम ब्रज बसी नंद लाल को बाल विनोद निहारी, नाहिन रास रसिक रस चाख्यो तात डल सो डारी, तुलसी जो न गए प्रीतम संग प्राण त्यागी तनु न्यारी, तो सुनी बो देखी बो बहु तब कहा कर्म सोचारी। तुम रस के लोभी फूलों के रस का तो रसास्वादन करते रहे, परंतु तुमने ब्रज में बसकर ना तो कृष्ण के बाल विनोद को देखा है और न तुमने उन रसिक शेखर के रस माधुर्य का आस्वादन ही किया है, अन्यथा तुम ऐसे नीरस उपदेश कभी न देते। तुम्हारे वचन ढेले के समान हमें लगते हैं जो तुम हमारी ओर फेंक रहे हो, अर्थात प्रेम विभोर गोप गोपिकाओं के सामने परमार्थ की नीरस चर्चा कर रहे हो। अन्य पदों में भी ऐसी ही विरह वेदना तुलसी ने व्यक्त की है। वास्तव में तो यदि ये कहा जाए कि यह भ्रमर गीत कृष्ण काव्य में अति संवेदनशील प्रसंग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुलसीदास ने इस पर अपने काव्य कौशल का प्रदर्शन करके अपनी कृष्ण प्रेम का अकाट्य परिचय दिया है। इसी विषय में डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आगे लिखते हैं कि कुछ समय पश्चात कृष्ण गोपियों की विरह व्यथा का निवारण करने के लिए, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए ओधो को वृंदावन भेज देते हैं, जो प्रेम की भूमि है। वहां कृष्ण माधुर्य की प्यासी ऊधो को सुनने से नकार देती हैं। कहती हैं, ऊधो, तुम जो संदेश लेकर आए हो वह हमारे लिए व्यर्थ है। जो बातें कृष्ण ने कही हैं वे तुम नहीं कह रहे हो। मधुकर कान्ह कही ते न होही, कह ये नई सीख सिखाई हरि निज अनुराग बिछोही, राखी सची कुबरी पीठ पर ये बातें बगुचोही। यह तो कुब्जा से जो नई शिक्षा कृष्ण ने प्राप्त की है वह हम प्रेम विहरणियों के लिए अब भेजी है। तुलसीदास जी गोपियों के भाव तथा उनकी व्यथा को भली भांति पहचानते हैं। उन्होंने रामचरितमानस में भी सीता के विरह का बड़ा हृदय विदारक वर्णन किया, जिसको सुनकर हनुमान जी भी विचलित हो उठे थे। देखी परम विरह कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। उसी प्रकार वो गोपियों के मुख से कहलवा रहे हैं, तुलसी जो न गई प्रीतम संग प्राण त्याग तनु न्यारी, तो सुनिबो देखिबो बहुत अब कहाँ कर्म सोचारी। कहती हैं, हमारा दुर्भाग्य तो ये है कि प्रीतम श्याम सुंदर हमारे पास से विलग होकर गए, तब हमारे प्राण भी उनके साथ क्यों न चले गए। हम अभी तक जीवित हैं
तभी तो तुम्हारे उल्टे सीधे उपदेश जो हमारे हृदय पर पत्थर जैसे लग रहे हैं वो सुनने पड़ रहे हैं। वियोग से पीड़ित वे कभी कृष्ण को दोष देती हैं। नंद नंदन हो निपट करी सठई। हमारे मन का संदेह मिट गया है कि हो तो न साचो स्नेह मिटियो मन का संदेह। वो हमारे मन को हरण करने वाली मनहर दिखावा ही करते रहे और अब भी लगता है उनका ये संदेश भी उपहास ही है। हरि परि उघरी संदेश हो ठटई। कोई कहती है, अरे भ्रमर, यदि इन्हें अंत में हमें रोती बिलखती छोड़कर चले ही जाना था तो असंख्य गोप अबलाओं का हृदय हरण नहीं करना चाहिए था। जो पे अली अंत इह करीबो हो तो अगिनत अहिर अबलानी को हट न हियो हरिबो हो। अंत में वो ऊधो पर कटाक्ष और तीक्ष्ण वाग्बाण चलाते हुए कहती हैं, ऊधो, तुम्हें अपना उपदेश सुनाने की चिंता लगी है, परंतु तुम्हारा कठोर हृदय दूसरों की व्यथा क्या समझे। ज्ञान की गठरी खोलने से पहले ब्रजवासियों की वेदना को तो देखो। ऊधो या ब्रज की दशा विचारो, ता पाछे ये सिद्धि आपनी जोग कथा विस्तारो। जा कारण पठई तुम माधव, सो सोचहु मन माही। केतिक बीच बिरह परमारथ, जानत हो कि धौ नाही। परम चतुर निज दास श्याम के, संतत निकट रहत हो। जल बूढ़त अवलंब फन को, फिर फिर कहाँ कहत हो। वह अति ललित मनोहर आनन, कोने जतन बिसारो। जोत जुगुति अरु मुकुति विविध विधि, वा मुरली परवारो। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी, पहले इस ब्रज ललनाओं की दशा पर तो विचार करो, फिर अपने इस योग कथा रूप का बखान करना। तुमको माधव ने जिस कारण से हम लोगों के पास भेजा है उसका मन में विचार करो। श्री कृष्ण की दी हुई विरह व्यथा में और तुम्हारे कैवल्य मोक्ष के नीरस भाषण में कितना अंतर है। तुम ये जानते हो या नहीं? तुम तो परम चतुर हो और श्याम सुंदर के निजी सेवक हो, सदा उनके पास ही रहते हो, फिर भी जल में डूबते हुए को तुम उससे उबारने के लिए, फेन का सहारा लेने के लिए बार बार क्या उपदेश दे रहे हो? अर्थात हम विरह सागर में डूबी हुई हैं, हमें परमार्थ रूपी फेन के सहारे बचाना चाहते हो। धन्य है तुम्हारी यह चतुरता, इसको अपने ही पास रखो। बताओ तो भला, हम उस अत्यंत ललित मनोहर मुख कमल को कैसे भूलें और क्यों भूलें, जिसने अपने स्मित मात्र से संसार की सारी रमणियों को मोहित कर लिया था। इन पदों की रचना पद्धति तथा काव्य कला का अनुशीलन करने से ब्रिज भाषा पर गोस्वामी जी के असाधारण अधिकार का अनायास परिचय मिल जाता है। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पात तुलसी की कला। सूर को छोड़कर श्री कृष्ण के रूप माधुर्य, उनकी ब्रज लीलाएं तथा भ्रमर गीत से गोपियों के विरह का ऐसा सरस वर्णन गोस्वामी जी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर पाया है। सूर के पदों में कई स्थानों पर भर्ती के अनेक शब्द भी आ गए हैं, किंतु गोस्वामी जी के पदों में एक भी ऐसा शब्द ढूंढे नहीं मिल सकता। भाषा के सौष्ठव की दृष्टि से भी तुलसी की भाषा जितनी प्रौढ़, कोमल, कांत पदावली से युक्त और शुद्ध है, उतनी सूर तथा उनके अष्टछाप के सहयोगियों की नहीं है। साहित्य के समीक्षक ठीक ही कहते हैं, तत्व तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठ। सिन्हा जी ने आगे लिखा है, ब्रज की लीलाओं का बड़े मधुर पदों में तथा गोपियों की विरह का बड़ा मर्म स्पर्शी वर्णन करके तुलसी द्रौपदी की लाज बचाने वाले अंतिम 2 पदों में कृष्ण गीतावली को समाप्त करते हैं। जब कोई भक्त पुकारता है, हरहु नाथ मम संकट भारी, तो भक्त वत्सल तुरंत उसकी सहायता के लिए पधारते हैं। इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए तुलसी कहते हैं कि द्रौपदी सभा में असहाय खड़ी हैं, 5 पति प्रण हारे बैठे हैं, दुष्ट दुशासन दोनों हाथों से उसकी साड़ी को पकड़कर खींच रहा है। यो मन गुनति दुशासन दुर्जन, तमकयो ताकि गही दुह कर सारी। तब द्रौपदी कहती हैं, हाथ उठाई अनाथ नाथ सो, पाहि पाहि प्रभु पाहि पुकारी। तुलसी निरखी प्रतीति प्रीति गति, आरत पाल कृपाल मुरारी। बसन बेस राखी विशेष लखी, बिरुदावली मूरति नर नारी। उसके आरतनाद को सुनकर आरत पाल कृपाल मुरारी उसकी रक्षा को पहुंच गए। अंतिम पद में द्रौपदी की आर्त पुकार और उसकी लाज की रक्षा पर आकाश में देवताओं के दुंदुभी घोष से ये ग्रंथ समाप्त होता है। इन 2 पदों में गोस्वामी जी का दास से एकदम उभर आया है। वे अपनी प्रकृति को दबा न सके और भक्ति विभोर होकर कह उठे, जुग जुग जग साके केशव के, समन कलेस कुसाज कुसाजी। तुलसी को न होई सुनिकी रति, कृष्ण कृपालु भक्ति पथ राजी।
अपने इस लेख का समापन करते हुए डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी लिखते हैं, अंत में परमपिता परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त कर द्रौपदी मन ही मन प्रेम मग्न प्रमुदित होती हुई वस्त्रों के ढेर के बीच सुशोभित हो रही हैं। तुलसी कहते हैं कि केशव की यह कीर्ति क्लेश नाशक है और अमंगल को भी मंगलकारी बना देने वाली है। यही तुलसी का भी भाव है। जय कृष्ण मुरारी, मुरलीधर मनहारी। और अब चलते चलते आप सभी से एक गुजारिश, कृपया अपने सुझाव और हमारी इन कोशिशों के लिए अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। जल्द ही गुरुदेव के एक और लेख के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। इसी आशा के साथ नमस्कार।